द्वितीय वर्ष संस्कृत के नाटक छंद एवं अलंकार नामक प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम आगे के पद्यों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। प्रियंवदा शकुंतला को रोक कर कहती है कि सखी, तुम्हारा यहाँ से गौतमी के पास जाना ठीक नहीं है। शकुंतला क्रोधित होकर कहती है कि किस लिए मैं यहाँ से न जाऊँ। प्रियंवदा कहती है, तुम दो वृक्षों के सींचने की मेरी ऋणी हो, तो आओ अपने आप को ऋण से मुक्त करो, तब तुम जाओगी। यह कहकर बलपूर्वक उसको पुनः आश्रम की ओर राजा दुष्यंत तथा अनुसूया के समीप लेकर आती है। राजा कहता है कि हे भद्रे, वृक्षों के सींचने से ही मैं इनको थकी हुई सी देख रहा हूँ। तत्पश्चात वो शकुंतला के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है। राजा शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करने के उपरांत शकुंतला को प्रेम भरी दृष्टि से देखता है। तब शकुंतला अपने आप को वहाँ से छुड़वा कर जाने का प्रयत्न करती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ने या रोकने वाली कौन होती हो। राजा शकुंतला को देखकर उस मन ही मन उस पे अनुरक्त होता है तथा कहता है कि वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचो भी कर्णम ददाति अभिमुखम मयि भाषमाणे कामम न तिष्ठति मद आनंद सम्मुखीना भूयिष्ठम अन्य विषया न तो दृष्टि अस्या। यद्यपि मदवचो भी, यद्यपि मेरे वचनों के साथ, वाचम न मिश्रयति, यह शकुंतला अपनी वाणी को नहीं मिलाती है, मई भाषमाणे, मेरे बोलने पर, अभिमुखे, मेरी ओर, कर्णम ददाति, कान लगाए रखती है, कामम, भले ही, मद आनंद सम्मुखी ना, मेरे मुख की ओर मुख करके, न तिष्ठति, नहीं बैठती है, अस्या दृष्टि तो, किंतु इसकी दृष्टि, भूयिष्ठम, प्रायः, अन्य विषया न, अन्य विषयों की ओर नहीं लगी है। इसका तात्पर्य है कि दुष्यंत कहते हैं, यद्यपि यह शकुंतला मेरे वचनों के साथ अपनी वाणी को नहीं मिलाती, अर्थात मेरे साथ बातचीत नहीं करती है, फिर भी मेरे बोलने पर मेरी ओर कान लगाए रखती है, परंतु इसकी दृष्टि प्रायः अन्य विषयों की ओर नहीं है। प्रस्तुत पद्य में शकुंतला के हृदय में दुष्यंत के प्रति आविर्भूत होने वाले अनुराग रूपी कार्य की सिद्धि के लिए कर्ण ददाती तथा अस्या दृष्टि अन्य विषया न, ये दो कारण दिए गए हैं। अतः यहाँ समुच्चय अलंकार है, 6 का अनुप्रास तथा वृत्यानुप्रास अलंकार भी यहाँ है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा वसंतील का छंद है, जिसका लक्षण उक्ता वसंतील का तब्जा जगोगा इस प्रकार है। नेपथ्य में यह ध्वनि आती है कि हे तपस्वियों, तपोवन के प्राणियों की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकार के लिए विचरण करने वाले राजा दुष्यंत पास ही हैं। तदुपरांत तुरग खूर हतस तथा ही रेणुर विटप विषक्त जलाद्र वल्कलेषु पतति परिणत अरुण प्रकाशः शलभ समूह इव आश्रम दुमेषु। क्योंकि, तथा ही अर्थात क्योंकि, तुरग खूर हत, घोड़ों के खुरों से उठाई हुई, परिणत अरुण प्रकाश, सायंकालीन सूर्य के समान वर्ण वाली, रेणु धूली, शलभ समूह इव, पतंगों के समूह के समान, विटप विषक्त जल आर्द्र वल्कलेषु, वृक्षों की शाखाओं पर डाले गए जल से घीले वल्कल वस्तु पर, आम्र आश्रम द्रुमेषु, आश्रम के वृक्षों पर, पतती अर्थात पड़ रही है। इसका अनुवाद है कि घोड़ों के खुरों से उठाई हुई और सायंकालीन सूर्य के समान वर्ण वाली धूली, पतंगों अर्थात टिड्डियों के समूह के समान वृक्षों की शाखाओं पर सुखाने के लिए डाले गए जल से गीले वल्कल वस्त्रों वाले आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है। अर्थात राजा दुष्यंत के शिकार करने के लिए प्रस्तुत होने पर उनके अश्वों के खुरों से जो धूल उड़ाई गई है वह आश्रम के गीले वल्कल वस्त्रों पर पड़ रही है। यहाँ काव्यलिंग तथा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। प्रसाद गुण पांचाली रीति है तथा पुष्पिताग्रा छंद है, जिसका लक्षण है अयुजी न युग रेफ तो यकारो, युजी च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा।
आगे के पद्य में हम देखेंगे कि तीव्रागात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नेक दंतः पादाकृष्ट वतति वलया संग संजात पाशः मूर्तो विघ्नस्तपसः इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजः स्यंदनालोक भीत। स्यंदन आलोक भीत अर्थात रथ को देखने से भयभीत। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लगनेक दंत, तीव्र आघात तीव्र प्रहार से प्रतिहत तोड़े गए तरु स्कंद वृक्ष की शाखाओं में जिसका एक दंत एक दांत फंसा हुआ है। पादाकृष्ट पैरों से खींची जाती हुई व्रतति वलय लताओं के समूह के संग संजात पाशः लिपटने से जिसके पैर में पाश अर्थात बेड़ी सा पड़ गया है। भिन्न सारंग यूथो मृगों के झुंड को छिन्न भिन्न कर देने वाला। गजह अर्थात हाथी, नह अर्थात हम लोगों की, तपसः अर्थात तपस्या का, मूर्तः शरीरधारी, विघ्नः इव विघ्न के समान, धर्मारण्यम तपोवन में प्रविशति प्रवेश कर रहा है। इसका अनुवाद है रथ को देखने से भयभीत, तीव्र प्रहार के द्वारा तोड़े गए वृक्ष की शाखाओं में जिसका एक दांत फंसा हुआ है, पैरों से खींची जाती हुई लता समूहों के लिपटने से जिसके पैर में बेड़ी सी पड़ गई है और जिससे मृगों के झुंड को छिन्न भिन्न कर दिया है, ऐसा हाथी हम लोगों की तपस्या के लिए शरीरधारी विघ्न के समान तपोवन में प्रवेश कर रहा है। यहाँ भयानक रस है। यह प्रथम सर्ग का महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ भयानक रस होने से गजगद भय, स्थायी भाव, दुष्यंत की सेना के रथ का अवलोकन, विभाव तथा आसपास देखना एवं भागना आदि व्यभिचारी भाव हैं। प्रस्तुत पद्य में मूर्तो विघ्नस तपस्या ईव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। गज के संपूर्ण विशेषण साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है तथा अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। यहाँ ओज गुण है तथा पांचाली रीति है। कतिपय आचार्य यहाँ गौड़ी रीति भी मानते हैं। प्रस्तुत पद्य में मंदाक्रांता छंद है जिसका लक्षण है मंदाक्रांता जलधीषण गेम्भोर नतो ताद गुरु चेत। सभी कान लगाकर सुनकर घबरा जाते हैं। राजा अपने मन में कहता है, अहो धिक्कार है, मुझे खोजने वाले नागरिक तपोवन को घेर रहे हैं। अच्छा तो अब मैं लौट जाता हूँ। दोनों सखियाँ कहती, आर्य हम लोग इस जंगली हाथी के समाचार से घबरा गई हैं, हमें कुटी में जाने की अनुमति दीजिए। राजा घबराहट के साथ, आप लोग जाइए, हम भी जिस प्रकार से आश्रम में किसी प्रकार की बाधा न हो वैसा प्रयत्न करते हैं। सभी लोग उठ खड़े होते हैं। तदुपरांत दोनों सखियां आर्य नहीं किया गया है अतिथि सत्कार जिनका ऐसे आपसे पुनरपि दर्शन के लिए निवेदन करने में हम लज्जा का अनुभव करती हैं। राजा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, आप लोगों के दर्शन से मैं सत्कृत हो गया हूँ। शकुंतला कहती है, अनुसूये नए कुश की सूची मेरे पैर में चुभ गई है। मेरा वल्कल वस्त्र कुर्वक वृक्ष की डाल में फंस गया है। जब तक मैं इसको छुड़ाती हूँ तब तुम मेरी प्रतीक्षा करो। शकुंतला राजा को देखती हुई बहाने के साथ देर तक दोनों सखियों के साथ निकल जाती है। राजा नगर में जाने के प्रति अपने मन की उत्सुकता के मंद पड़ जाने से दुखित है। तब वह अपने अनुयायियों से मिलकर आश्रम के कुछ दूर ठहरने का निश्चय करता है और अपने शकुंतला के विषयक प्रेम व्यापार से निवृत्त न होने में अपने आप को असमर्थ मानता हुआ कहता है कि गच्छति पूरः शरीरम धावति पश्चात् संस्तुतं चेतः चीना अंशुकमीव केतो प्रतिवातं नीयमानस्य। शरीरम शरीर, पूरः आगे की ओर, गच्छति जा रहा है, चेतः मन, प्रतिवातम हवा के प्रतिकूल, नियमानस्य ले जाए जाते हुए, केतो ध्वजा की, चीना अंशुकम ईव चीन देश में उत्पन्न वस्त्र के समान, असंस्तुतम अपरिचित सा, पश्चात पीछे की ओर, धावती अर्थात दौड़ रहा है। राजा दुष्यंत कहता है कि मेरा शरीर आगे की ओर जा रहा है और मन पवन के प्रतिकूल ले जाए जाते हुए ध्वजा के चीनी वस्त्र अर्थात
चीन देश में निर्मित रेशमी वस्त्र के समान अपरिचित सा होकर पीछे अर्थात शकुंतला के पीछे दौड़ रहा है। प्रस्तुत पद्य में शरीर पुरः गच्छति परंतु चेतः पश्चात धावति, इन दो वाक्यों में शरीर तथा मन का संबंध रहने पर भी दोनों के संबंध में असंबंध दिखलाने से अतिशयोक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण है सिद्ध्यत्वे अध्यवसायस्यातिशयोक्तिर् निगद्यते। चीना अंशुकम में उपमा अलंकार है, साथ ही यहाँ प्रसाद गुण है और वैधर भी रहती है। इस प्रकार इस अंतिम पद्य के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रथम अंक यही समाप्त होता है। आगे की कक्षा में हम द्वितीय अंक को आरंभ करते हुए द्वितीय अंक का अध्ययन करेंगे।